पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में ये कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्णपर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके आधार पर हमने एक त्रिभुज ABC बनाया। त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, जिसको हम पहले भी बोल चुके हैं कि कोण B समकोण होता है तो वो 90 डिग्री होता है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। बनावट देखेंगे, B से BD लंब डाले हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना आवश्यक होता है। बिना कंस्ट्रक्शन का हम कोई भी थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बनावट में BD लंब AC पर डालें। तो हमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। बनावट के बाद जो हमें सिद्ध करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आगे प्रमाण लिखना शुरू करते हैं। प्रमाण में देखेंगे, हम दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ADB और एक त्रिभुज ABC में एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। उसमें कोण ADB बराबर है कोण ABC बराबर 90 डिग्री, और जिसमें कि कोण A दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, जो कि आपको हम छोटे त्रिभुज में बना के दिखा दिए हैं कि त्रिभुज ABC और ADB ये त्रिभुज में दोनों कोण A उभयनिष्ठ है। कोण A उभयनिष्ठ है, इसीलिए AA समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। और समरूपता से कंडीशन से आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजा समानुपाती होती है। जैसे AD बटे AB, इस त्रिभुज का हम AD लिए तो इसके संगत भुजा AB है बराबर AB बटे AC, और इस त्रिभुज का संगत भुजा AB है तो इस त्रिभुज के हमने AC लिया, AB बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इंटू AB इक्वल टू AD इंटू AC, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। पुनः त्रिभुज BDC और ABC में देखेंगे, फिर से हमने दूसरा एक छोटा त्रिभुज लिए और एक बड़ा त्रिभुज जो ABC है। इसमें जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, त्रिभुज दोनों को निकाल करके एक ABC है और उसमें से BDC, क्योंकि BD लंब था इसलिए दो त्रिभुज इसमें समकोण बन रहा है। इसमें दूसरा त्रिभुज है ये BDC। ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि कोण C उभयनिष्ठ है और कोण D और कोण B 90 डिग्री है। कोण B और कोण D क्या है? 90 डिग्री है। तो इसमें भी AA समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है? BDC समरूप है त्रिभुज ABC। जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती होगा, हम जानते ही हैं समरूपता के कंडीशन से। इसलिए DC बटे BC इसका बेस लिए तो इसका इस त्रिभुज का भी बेस ही लेंगे, और फिर इधर का हाइपोटेनस ले रहे हैं तो BC बटे AC संगत भुजा समानुपाती होता है। तो हम संगत भुजा लेंगे, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन हाइपोटेनस का चाहिए, इसलिए हम दोनों त्रिभुज में
एक साइड का संगत भुजा को हाइपोटेनस का लिए हैं और दूसरी साइड में एक साइड का लंब लिए थे, इस वाले त्रिभुज में बेस लिए। तो इसमें क्या हो गया, DC बटे BC बराबर BC बटे AC। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DC इंटू AC बराबर BC स्क्वायर हो गया। और अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, LHS साइड LHS साइड और RHS साइड RHS साइड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं LHS साइड LHS साइड को ऐड किए हैं और इसमें AC AC कॉमन हो गया और AD प्लस BC बचा और A बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब AD प्लस DC फिगर पे देखेंगे, AD प्लस DC बराबर हम AC कह सकते हैं क्योंकि ये D AC का AC पर बिंदु है, इसलिए AD प्लस DC बराबर AC होगा। तो इसलिए इसके बदले में हमने AD प्लस DC के बदले में AC लिखा और AC इंटू AC बराबर हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अतः यहाँ आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में हम प्रूव कर लिए कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर।